मांग ये है कि हम लोगों का जियो जारी करें, जिला आवंटन करवाएं, रिजल्ट आउट करें, हम लोगों को नियुक्ति का मार्ग जो है प्रशस्त करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। क्योंकि इनके अधिकारियों पे इंसान पे ही बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जाता है? इनके अधिकारी कुछ भी करें, इनके ऊपर कब क्या कार्रवाई की जाएगी? आप बताइए, कब क्या होगा? क्यों नहीं फोकस्ड रहते हैं? हम लोग को क्यों नहीं देखते जमीनी स्तर पे आके बस हमें आश्वासन? ये सरकार जो नारी सशक्तिकरण और बहुत सारे नारे लगाती है, ये गलत है। हम लोग रात बिरात आते हैं, क्या हमारा कुछ हो जाएगा तो सरकार कुछ करेगी? कुछ नहीं करेगी। सरकार का सवाल ये कहती है कि हम पढ़े लिखे युवकों को नौकरी दे रहे हैं, चाहे वो युवक हो युवतियां हो। सिर्फ कहती है, करती कुछ नहीं है। पढ़े लिखे हम जितने भी यहाँ पे टेट सब क्वालिफाइड है, यहाँ पे सब ग्रेजुएशन और डिप्लोमा लेकर बैठे हैं। यहाँ कौन गवार है? मैं मीडिया के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि अब धैर्य का बांध टूट चुका है। राम जी 3 दिन बाद धनुष उठाए थे, हम लोग 50 दिन बाद। अब हर दिन एक नया कार्यक्रम होगा, हर दिन एक जगह हम लोग जाएंगे और हर जगह एक जगह हम लोग अपने आंदोलन को तेज करने का प्रयास करेंगे। अब जब तक कसम खा लिए हैं कि जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी तब तक इस लखनऊ की धरती से कुछ नहीं करेंगे हम लोग। हाँ दिया है, मैं वो पेपरों में दिया, कागजों में दिया है, होर्डिंग्स में दिया है। अभी चुनाव आ रहे हैं, उसमें आप देखना 10 करोड़ भी बोल देंगे, 20 करोड़ भी बोल देंगे। बोलने से क्या होता है? धरातल पे देखिए। हमारी जो गवर्नमेंट है वो उस चीज़ को समझ नहीं रही है। उसको ये लग रहा है कि मुफ्त में सब चीज़ें दे दो, जनता जो है खुश हो जाएगी। 5 साल, 4 साल, 4.5 साल आप इनको खूब कस के रगड़ो, उसके बाद 6 महीने जो है आप मुफ्त कर दो। आप क्यों दे रहे हो भाई मुफ्त? हमको मुफ्त नहीं चाहिए। लगातार धरना देते हुए अब हम थक चुके हैं। बस एक ही उम्मीद है कि अब आत्महत्या के सिवा हम लोगों के पास कुछ बचा नहीं है। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और इस वक्त हम इको गार्डन में हैं और यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती के जो शैक्षिक हैं ये 2 साल से ज़्यादा परेशान हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आए हुए 11 महीने हो गया है, लेकिन इन्हें अब तक के इंसाफ नहीं मिला है और आज इन लोग मजबूर होकर आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया है सरकार ने। आखिर सरकार इनकी क्यों नहीं सुन रही है? इनकी क्या मांगे हैं? इनसे ही जानते हैं क्या मांगे हैं। 50 दिन से ज़्यादा धरने को समय हो गया है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है अभी तक। मैम हमारी मांगे कुछ नहीं है। हम लोग को ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने एक नंबर दे दिया है, साइन लगा दे, लेकिन हम लोग डेली अधिकारी के पास जाते हैं, वो हमें भगा देते हैं, वो हमें सुनना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं यहाँ से जाओ नहीं तो धारा लगा देंगे 144। ऐसे हमको डराते हैं, धमकाते हैं। क्या हमारी मांगे गलत है? सुप्रीम कोर्ट ने हमको एक नंबर दिया है, 5 साल 11 महीने 50 दिन यहाँ पे क्या कम होते? एक ये छात्र जीवन हम लोग गोल्डन टाइम है हमारा। इतना मेंटली टॉर्चर करके रखा है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। कहाँ से आई हूँ? मैम मैं उन्नाव से आई हूँ, डेली अप डाउन करती हूँ यहाँ पे। आसान नहीं, घर से इतने पैसे नहीं कि हम डेली आ सके, किराए तक हमारे पास नहीं, आर्थिक स्थिति ख़राब है, प्राइवेट जॉब में पापा हैं, इतनी सारी फैमिली को सब एक लोग सपोर्ट करे, कैसे क्या क्या होगा कुछ समझ में नहीं आता। कहाँ जाए? अब ये कंडीशन आके मन करता है वहीं मर जाए, पेट्रोल से अपने आप को जला ले। अगर हम मर जाएंगे तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ सरकार होगी, क्योंकि अब बेटी बचाओ पढ़ाओ वाला नारा जो लगा है, बेटी बचाओ, लेकिन अब ये उल्टा हो गया है, बेटी बचाओ धरने। बिल्कुल सरकार एक तरफ जहाँ दावा करती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यहाँ इतनी बेटियाँ हैं, इनके आँखों में आंसू हैं। ये आंसू बेकार ज़ाया नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से इनका लगातार संघर्ष है, आखिर इनके आंसुओं को क्यों नज़रअंदाज कर रही है सरकार? क्यों इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है? आपको पता है हम लोग वहाँ गए, शिक्षा निदेशालय से बेसिक शिक्षा मंत्री से मिलने गए, वहाँ हम लोग शिक्षा मंत्री शिक्षा आवास गए, वहाँ से हम लोग को भगा देगा, कहा आप लोग जाइए इको गार्डन जाइए, धरना आवास नहीं। तो मैम हम लोग क्या करें? क्या हमारी गलती की? हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया, डीएलएड किया, कैसे हम लोग ने कैसे किया, हम लोग ने कैसे मैनेज किया? आंसू आ रहे लेकिन आंसू निकल नहीं रहे। कहाँ जाएँ? हम लोग बेरोजगार हो गए, पढ़े लिखे हो गए, हम लोग अशिक्षित हैं, हम लोग को मतलब नियुक्ति नहीं दी जा रही। क्या गलती थी कि हमने? बिल्कुल बड़ा सवाल है ये, क्योंकि एक तरफ सरकार ये दावा करती है कि पढ़े लिखे नौजवान होंगे तो उनको नौकरी मिलेगी, तो इनके सवालों का जवाब है सरकार के पास? आखिर ये पढ़े लिखे हैं, इनके पास डिग्री है, ये कैपेबल है, एलिजिबल है, तो ये क्यों इस तरह से बैठे हुए धरने पर? सरकार से सवाल है। सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मानने को सरकार तैयार है, क्यों? क्या आखिर ऐसी मजबूरी है जो सरकार इन लोगों की बात नहीं मान रही है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, इतनी दूर से सफ़र करके अपने परिवार को छोड़ कर आती हैं ये बेटियां, कितना पैसा खर्च होता है, लेकिन इन सब का सवालों का जवाब तो सरकार के पास है नहीं, बल्कि इनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि नौजवान पढ़ते लिखते नहीं है इसलिए नौकरी नहीं है। इतने सारे नौजवान हैं, क्या ये भी पढ़े लिखे नहीं हैं? सरकार से सवाल है, और भी लोग हैं,
बताइए आप कहाँ से आई हैं? मेरा नाम स्वाति है, मैं अयोध्या जिले से आए हैं। हम लोग आज 50वां दिन है धरने का और 11 महीने बीत गए हैं सुप्रीम कोर्ट से मैम जीते हुए। हमारे मतलब वो सरकार से मिला जाता है, सरकार से मिलने की बहुत कोशिश की गई लेकिन मुख्यमंत्री जी से मिल नहीं पाए अभी हम लोग। लेकिन शिक्षा निदेशालय सचिव साहब से आज हम लोग शिक्षा मंत्री आवास का घेराव किए थे, वहाँ पर हम लोगों को पुलिस के द्वारा धमकाया गया और हम लोगों को पुलिस वाली गाड़ी में भगा के यहाँ बैठा गया कि इको गार्डन जो है वो आपका धरना स्थल है, आप लोग वहाँ जाइए। बहुत सारे धमकी दी जाती है कि आप लोगों पे केस कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, जबकि हम लोगों की जो मांगे हैं वो जायज़ हैं। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से जीत के यहाँ पर जो हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से जीते हुए हैं। आज 50वां दिन है, 11 महीने बीत चुके हैं, अभी हम लोगों की कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है। हम लोग इसलिए मांग पे बैठे हैं कि हमारी प्रक्रिया आगे बढ़े। मांग ये है कि हम लोगों का जियो जारी करें, जिला आवंटन करवाएं, रिजल्ट आउट करें, हम लोगों को नियुक्ति का मार्ग जो है प्रशस्त करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। आप कहाँ से आई हैं? मैं मऊ से आई हूँ। क्योंकि ये सरकार दावा करती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, और यहाँ इतनी बेटियां हैं और सब पढ़ी लिखी हैं, लेकिन अपनी नौकरी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है इनको, जबकि ये पास हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर आ गया है। इसलिए मैं महिलाओं से बात करूंगी। आप कहाँ से आई हैं बताइए? मैं मऊ से आई हूँ, मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं 50 दिन से, आज ये हमारा 50वां दिन है धरने पे। हम लोग आज शिक्षा मंत्री का घेराव किए थे क्योंकि 11 महीने हो गए हम लोग को सुप्रीम कोर्ट से जीते हुए, लेकिन जो है हमारे जो अधिकारी हैं, जो विभाग है, हमारे नौकरी के क्षेत्र में कुछ प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। हम वहाँ आज गए, धरने के लिए ही गए। पढ़ी लिखी तो है ना? बिल्कुल पढ़े लिखे हैं, मैं एमएससी हूँ, मैं एमएससी हूँ, मैं बीए। ये सरकार कह रही है ना, ये सरकार का सवाल ये कहती है कि हम पढ़े लिखे युवकों को नौकरी दे रहे हैं, चाहे वो युवक हो युवतियाँ हो। सिर्फ कहती है, करती कुछ नहीं है। पढ़े लिखे हम जितने भी यहाँ पे सीटेट टेट सब क्वालिफाइड है, यहाँ पे सब ग्रेजुएशन और डिप्लोमा लेकर बैठे हैं। यहाँ कौन गवार है? ये कहते हैं कि हम सरकार से पूछिए आप। मैं सरकार से ही पूछ रही हूँ कि बताइए, आप कह रहे हैं कि हमें योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे हैं और योग्य शिक्षक को धरने पे बैठाए हुए हैं। मैम मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जब मैं बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास नहीं, मैं मीटिंग पे गई थी उनसे मिलने, सचिवालय गई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि आप पढ़ लीजिए, आपको मैं आज ही 1 नंबर दे रहा हूँ, आप अपने दीवारों पे लटका लीजिएगा और रखे रहेगा, हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, आपका देखते हैं कौन नियुक्ति कराता है, हम चले जाएंगे और दूसरा जो आएगा उसको आप प्रकरण समझाइएगा और फिर कोर्ट खेलते रहेगा। मैम क्या हमारे पास इतना पैसा कि हम कोर्ट खेलते रहे? कोर्ट में भी मुझे लगता है ये एक तरह की धमकी थी क्या कह सकते हैं मैम। कोर्ट में भी ये लगता है कि वकील बिके हुए हैं, अधिकारी बिके हुए हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलती हैं। मंत्री जी ये कहते हैं 4-5 पैरवी तो हो ही जाएगी और 3-4 पैरवी हो ही चुकी। डेट इतनी लंबी मिलती है, 15 दिन की डेट मिलती है। मानसिक रूप से इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। अगर हम पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे होने के बावजूद हम यहाँ धरना दे रहे हैं। बात मैं कहना चाहूँगी, अगर हम तो पढ़े लिखे हैं, इनके अधिकारी जो है पीएचडी जो करके बैठते हैं एक सब्जेक्ट में, हमारे तो एग्जाम में 14 सब्जेक्ट आते हैं, फिर भी इनसे 6 प्रश्न गलत बन जाते हैं। इनके अधिकारी कितने पढ़े लिखे हैं जो गलत प्रश्न बनाते हैं, जिसका जो खामियाजा है वो हम भुगत रहे हैं। 4 साल हो गया, 5 साल हो गया। गलत प्रश्न इन्होंने बनाया, भोग हम रहे हैं। मैम एक मिनट, सब अगर ये एजुकेशन की बात करते हैं तो मैं एमएससी एमएड हूँ और मैंने प्राइवेट एमए भी किया इंग्लिश से। मैं एमएससी मैथ से हूँ, लेकिन मेरा 2 करोड़ रोजगार की लगातार बात कर रहे हैं। ये 2 करोड़ जो रोजगार दे रहे हैं मैम, ये मनरेगा के दे रहे हैं। क्या मैंने इतनी पढ़ाई मनरेगा में रोजगार पाने के लिए की थी? एक मिडिल क्लास का बच्चा आर्मी में जाएगा, पुलिस में ज़्यादा जाएगा, थोड़ा उसका आईक्यू लेवल अच्छा होता तो वो चाहता है कि हमें एक अध्यापक की नौकरी मिल जाए, तो आराम से हम समाज सेवा करेंगे, आराम से पढ़ाएंगे। और मैं गर्ल्स की बात करती हूँ, गर्ल्स के लिए एक टीचिंग डिपार्टमेंट से अच्छा और कोई एजुकेशन है ही नहीं है। तो मोस्टली हम लड़कियां जितनी भी तैयारी करती हैं, हमारे दिमाग में सेटअप होता है हम ग्रेजुएशन करेंगे या बीटीसी या बीएड, मोस्टली हम टीचिंग लाइन में जाएंगे। उसके बाद टेट पास किया हम लोगों ने, सुपर टेट पास। मतलब काफी पढ़ी लिखी हैं आप। सब महिलाएं दूर से आती हैं? मैं फिरोजाबाद से आई हूँ। सभी सहारनपुर से। डेली अप डाउन करना पड़ता है आपको? मैम हम यही रहते हैं, इधर ही रहते हैं, हम यही रहते हैं, अपने खाने का पीने का। मैं सिद्धार्थनगर से आती हूँ और मैं 10 साल से अपने घर नहीं गई हूँ। मैं किस बेसिस पे जाऊँ कि
4 साल हो गए हमारा कि 6 जैन 2019 में हमारा पेपर हुआ और नेक्स्ट 6 जैन 2024 में 5 इयर्स हो जाएगा। आप बताइए कि क्या सरकार और सरकार के अधिकारी को नहीं दिखता है कि हम कहाँ पे रहोगे? हमें बताइए ना, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आप डिसाइड करिए, क्यों नहीं डिसाइड करते हैं? आप हमें इतना क्यों परेशान? कट ऑफ निर्धारित करने में आपको इतना टाइम लग जा रहा है, बाकी आपके कुछ भी काम होते हैं मिनटों में हो जाता है। हमारा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, 11 महीने हो गए कि आपको दिखाई नहीं देता है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि इस बेटी इन जितनी भी यहाँ बेटियाँ हैं, इन सबके आंसू दिखाएं और दिखाएं गवर्नमेंट को कि कितने परेशान हैं। आत्महत्या करने पर भी मजबूर कर दिया है सरकार ने। गवर्नमेंट से, हमारे गवर्नमेंट से जब भी कोई टीवी पे न्यूज़ चलती है तो वहाँ पे नीचे एक लाइन आती है कि जिन्होंने अवैध ज़मीनों पे कब्जा किया है उस पर बुलडोजर चला दो। ये लोग अवैध तरीके से, इनके सरकारी और सरकार हमारी नियुक्ति पत्री को दबाए हुए बैठी है, तो क्या इन लोगों पे बुलडोजर चलेगा? इनके अधिकारियों पे इंसान पे ही बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जाता है? इनके अधिकारी कुछ भी करें, इनके ऊपर कब क्या कार्रवाई की जाएगी? आप बताइए, कब क्या होगा? क्यों नहीं फोकस्ड रहते हैं? हम लोग को क्यों नहीं देखते जमीनी स्तर पे आके? बस हमें आश्वासन, रोजगार चाहिए। जी मैम जैसे तो कि दिया तो है मोदी जी ने रोजगार। हाँ दिया है मैम, वो पेपरों में दिया है, कागजों में दिया है, होर्डिंग्स में दिया है। अभी चुनाव आ रहे हैं, उसमें आप देखना 10 करोड़ भी बोल देंगे, 20 करोड़ भी बोल देंगे। बोलने से क्या होता है? धरातल पे देखिए, रियलिटी चेक कीजिए, रियल ग्राउंड पे चेक करिए आके कहाँ रोज़गार मिल रहे हैं मैम। अगर रोज़गार होते तो फिर हम यहाँ नहीं भटक रहे होते मैम। यहाँ पे जब भी विधानसभा का विशेष सत्र होता है, वो हमेशा वहाँ पे सवाल जब पूछा जाता है तो योगी जी और उनके शिक्षा विभाग के जो मंत्री जी हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि कोई भी प्रकरण हमारा बेसिक विभाग का न्यायालय में अभी तक लंबित नहीं है। अगर लंबित नहीं है तो मैम 4 साल से हम लोग यहाँ क्यों भटक रहे हैं मैम? लगातार 50 दिन से ये धरना चल रहा है। उससे पहले कई बार हम अनवर धरना पहले भी दे चुके हैं, आश्वासन हमको मिलता है। आज गए थे मंत्री जी के आवास पे मैम, तो पुलिस बल का प्रयोग करके हम लोग को ज़बरदस्ती गाड़ियों में ठूस के यहाँ पे पटक दिया गया। मंत्री जी ने साफ साफ कह दिया हम इनसे मिलना नहीं चाहते हैं, आप इन लोगों को ईको गार्ड में भेज दीजिए। मैम जैसे कि आप देख रही हो कि मैं शारीरिक अक्षम हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अब इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी विकलांग हो चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जब वो लागू नहीं कर पा रहा है। अभी इस शिक्षक हाँ हम ही लोग आप कहाँ से हैं? जी 180 किलोमीटर दूर प्रतापगढ़ ज़िले से आए हैं। आज 50 दिन से हम लोग यहाँ बैठे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के किसी भी अधिकारी का दफ्तर ऐसा नहीं बचा है जहाँ हम लोग ना गए हों, चाहे वो स्कूल शिक्षा के महानिदेशक विजय किरण आनंद जी हो और मुख्य अपर सचिव दीपक कुमार सर और बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव, मतलब सब मिलाकर आप लोग सबसे मिल रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। से मुलाकात तो हमने दर्जनों बार की, लेकिन अधिकारियों का साफ कहना है कि हम अपने हिसाब से तुम्हारे प्रकरण में कार्रवाई करेंगे, हमको मत सिखाओ कि व्यवस्था कैसे की जाती है। क्योंकि हम लोग अपने नियुक्ति की मांग के लिए गए थे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के लिए गए थे, तब भी वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नकार रहे हैं। तो यही पीड़ा है कि हमारी आप मत सुनिए, लेकिन कम से कम सुप्रीम कोर्ट का तो मान रखिए। कौन कौन है आपके परिवार में? मेरे फादर हैं, मदर एक्सपायर कर चुके हैं 2012 में। मैं MCA हूँ, B.Ed हूँ, BTC हूँ। एजुकेशन हमारे यहाँ बहुत मैंडेटरी है, बट जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो उस चीज़ को समझ नहीं रही है। उसको ये लग रहा है कि मुफ्त में सब चीज़ें दे दो, जनता जो है खुश हो जाएगी। 5 साल 4 साल 4.5 साल आप इनको खूब कस के रगड़ो, उसके बाद 6 महीने जो है आप मुफ्त कर दो। आप क्यों दे रहे हो भाई मुफ्त? हमको मुफ्त नहीं चाहिए, हमको जो हमने मेहनत किया है ना उसका फल चाहिए। और हमने मेहनत किया है तब हम आज यहाँ बैठे हुए हैं। आपने मुझे मजबूर किया तब मैं यहाँ आया हूँ, नहीं तो ना आता। आपने वो सुना है ना, मोदी जी कहते हैं पकौड़े तलना भी रोजगार। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, आप सड़कें बना रहे हो ना, सड़कों पे बनाने के लिए आप मेरे यहाँ से आजमगढ़ से आप जो है लखनऊ जो है आप 2 घंटे 3 घंटे में आ जाओगे। आने के बाद आपके पास रोज़गार नहीं रहेगा तो आप करोगे क्या? यहाँ पर आके कटोरा लेके बैठोगे? यही है रोज़गार, यही है इंफ्रास्ट्रक्चर, इसी को विकास कहते हैं। अगर ऐसा विकास है तो आप मत करो भाई। आप खेतों को ले रहे हो, आप ज़मीनों को ले रहे हो, अब किसान ख़त्म हो जा रहा है तो आप कर क्या रहे हो? आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? यहाँ के जो रोज़गार जो शिक्षा आप दे रहे हो, आप देखिए जितने भी रिसर्च होते हैं ना, इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं पीछे होती हैं एजुकेशन में। ऐसा क्यों?
जिसके पास पैसा है वो कैसे, मंत्रियों के बच्चे जो है अमेरिका जा रहे हैं पढ़ने के लिए, हम यहीं पे पढ़ रहे हैं, यहाँ के एजुकेशन को क्वालिफाई कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि शिक्षक बनना आने वाले समय में डीएम बनने से ज़्यादा कठिन हो जाएगा। ब्लॉकों में जो आप नौकरियाँ दे रहे हो टिम्बल ऑपरेटर की, वो ऑपरेटर को पता ही नहीं कि उसको काम क्या करना है। हमें एटलीस्ट पता है कि हमें बच्चे को पढ़ाना है। आप जो है चीज़ों को प्रॉपर वे में कर ही नहीं रहे हो। आप जो है रोज़ हम यहाँ पे धक्के खाएंगे। 11 महीने हमने अगर बच्चों के साथ काम किया होता तो आपका देश का विकास होता कि ना होता, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता कि ना होता, आपके यहाँ हम इनकम टैक्स देते कि ना देते, आप मजबूत बनते कि ना बनते। मगर आप वो चीज़ करना ही नहीं चाह रहे हो। आप चाह क्या रहे हो, यहाँ पे हम बैनर पोस्टर लेके दिनों रात बैठे जिससे आपके जो है वो जो बसें हैं उसका किराया मिल जाए आपको, आप उससे अमीर बनना चाहते हो। और आप दिखा दोगे कि अरे यार ये तो इतना लॉस हो गया इस क्षेत्र में, अरे यार इनकम टैक्स दे रहा हूँ, फ्री इनकम टैक्स आप ले रहे हो, क्यों ले रहे हो। मंजनी कुमार पांडे है जी, हम 50 दिन से यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं अपनी नियुक्ति के लिए। आप सब दूसरे शहरों से रोज़ आते हैं? बिल्कुल, क्या करें, नौकरी हमारी है, आना हमें है, क्योंकि इनके अधिकारियों की, इनको तो इसी में बैठे हुए हैं, इनको क्या फ़र्क पड़ रहा है, इनको तो वेतन मिल रहा है बराबर। हाँ, ये विधायक भी बन जाएंगे तो 5 साल बाद इनको पेंशन मिलने लगी। अध्यापक को वेतन मिले या ना मिले, पेंशन मिले या ना मिले, नौकरी मिले या ना मिले, उससे क्या मतलब है। आज 50 दिन बाद हम लोगों ने इसलिए कूच किया शिक्षा मंत्री के आवास पे, क्योंकि अभी परसों रविवार को यहाँ पे सुंदरकांड का प्रोग्राम हुआ। उसमें एक श्री रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा हुआ था कि बिना न माना जड़ दड़ गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोप तब भय बिन होने प्रीत। राम तो ऐसे थे, मैं उस नगरी से हूँ, भगवान राम की नगरी से, जिन्होंने 3 दिन तक सिर्फ धैर्य रखा है। 3 दिन के बाद अपनी धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा लिया था। हम ऐसे शिक्षक हैं जो अपनी गरिमा को बनाए रखे थे। आप 50 दिन तक अपने धैर्य को बनाए रखे, लेकिन जब धैर्य टूटा तब वहाँ गए। और एक चीज़ और बता दें इन लोगों को, मैं मीडिया के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि अब धैर्य का बांध टूट चुका है। राम जी 3 दिन बाद धनुष उठाए थे, हम लोग 50 दिन बाद। अब हर दिन एक नया कार्यक्रम होगा, हर दिन एक जगह हम लोग जाएंगे और हर जगह एक जगह हम लोग अपने आंदोलन को तीव्र करने का प्रयास करेंगे। अब जब तक कसम खा लिए हैं कि जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी तब तक इस लखनऊ की धरती से कुछ नहीं करेंगे हम लोग। आप कहाँ से आए? सिद्धार्थनगर से आया हूँ। मेरा नाम अवती पांडे है और मेरे पिताजी नहीं हैं। अब 4 साल से हम मतलब बेरोज़गारों की तरह घर पे पड़े हुए हैं। अब घर की पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई है। 50 दिन से हम लगातार धरना यहाँ दे रहे हैं, लेकिन हमारे ना सरकार सुन रही है ना अधिकारी सुन रहे हैं। लगातार धरना देते हुए अब हम थक चुके हैं। बस एक ही उम्मीद है कि अब आत्महत्या के सिवा हम लोगों के पास कुछ बचा नहीं है। जी, मैं मौजले से आया हूँ। यहाँ से कौन कौन है आपके? हमारे परिवार में हमारे माता जी, हमारे पिताजी हैं और हम हैं, भाई हैं। मतलब पूरी फैमिली की उम्मीदें हैं कि आपको नौकरी मिल जाएगी। कब तक ये उम्मीद लगाए? ये उम्मीद हम लोग सुप्रीम कोर्ट से जीते हुए 11 माह हो गए हैं और अभी तक उम्मीद लगा के आज 50वां दिन बैठे हुए हैं हम लोग। मैम, आपके चैनल के माध्यम से हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि ज़्यादा हम लोग को परेशान न करें, हम लोग को नियुक्ति दे दें। बहुत ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना से झेलते हुए मान रहे हैं। परिवार संभालना हम लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे हम लोग का भविष्य क्या है, जबकि हम लोग सुप्रीम कोर्ट से जीते हुए हम लोग को कुल टोटल 11 माह हो गए हैं। कि अब उससे ऊपर कौन सी कोर्ट है जहां हम लोग जाएं? क्या हम लोग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जाएं? अगर वो ये भी कह दें तो हम वहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा है नहीं कि जाएँ। तो हम बस आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि हमें नियुक्ति प्रदान करा दें। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी माना नहीं जा रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार से लगातार ये लोग गुहार कर रहे हैं। इतना ज़्यादा प्रताड़ित हो चुके हैं कि आत्महत्या करने पर भी मजबूर हैं। आखिर क्यों सरकार इस तरह से अंधे बहरों गूंगों की तरह खामोश है? क्यों नहीं सुनवाई कर रही? कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ में है तब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।